स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि सगोश, अघोष, अल्पप्राण और महाप्राण के बारे में पढ़ेंगे और जो कि हमारे स्वर और व्यंजन के प्रकार ही होते हैं। ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछ लिए जाते हैं, बट ये बहुत ही इजी भी होती है। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले इन चारों के बारे में, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो पहला हमारा ध्वनि, ध्वनि से शुरू करेंगे हम। तो ध्वनि के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। कौन कौन से होते हैं? स्वर और व्यंजन। स्वर हमारे 11 होते हैं। कितने होते हैं? स्वर हमारे 11 हो जाते हैं, पर ये होते तो 13 है। सभी ने बचपन से लेकर अब तक 13 ही पढ़ी हैं, पर जो हमारे लास्ट के दो होते हैं ना, अंग और अह, ये हमारे स्वर के अंदर नहीं लिए जाते। अंग और अह जो होती है ये हमारे अनुस्वार होते हैं, ठीक है। और जो हमारे 33 व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। व्यंजन हमेशा कितने होते हैं? 33 ही होते हैं। कौन कौन से व्यंजन के प्रकार देखते हैं, ओके। तो जो व्यंजन होते हैं हमारे 33 होते हैं, इसे दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है उच्चारण के स्थान पर, दूसरा है प्रयत्न। मतलब व्यंजन को जब बोलेंगे तो उसका उच्चारण स्थान कहाँ पर होगा, ठीक है, वो हमारे उच्चारण के स्थान पर होगा। और जब हम बोलते हैं उसमें प्रयत्न कितना लगता है, तो वो हमारे प्रयत्न के स्थान पर होगा। तो पहला उच्चारण स्थान पर, तो उच्चारण स्थान पर हमारे 25 व्यंजन होते हैं। जैसे 25 नहीं होते, स्पर्श व्यंजन और हमारे उष्ण व्यंजन दोनों होते हैं, ठीक है। तो उच्चारण के स्थान पर हमारे होते हैं कै, कै वर्ग, चै वर्ग, टै वर्ग, तै वर्ग और पै वर्ग। अब ये वर्ग क्या है, ये मैंने आपको बता रखे हैं कि जो लाइन होती है हमारी, पूरी जो लाइन होती है, इसे हम बोलते हैं कै वर्ग। इस पूरे को हम बोलेंगे कै वर्ग। और जो चै की होती है उसे बोलते हैं चै वर्ग। और टै की को हम तै वर्ग बोलते हैं, और सॉरी तै वर्ग, और तै की हम तै वर्ग बोलेंगे, पै की को पै वर्ग और य की को य वर्ग। तो ये हमारे कितने होते हैं? 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। इन्हीं के साथ साथ है, शय, शय, से, ये सभी हमारे क्या होते हैं? उष्ण व्यंजन होते हैं। और ये सभी हमारे क्या होते हैं? उच्चारण के स्थान पर ही आती हैं। तो उच्चारण के स्थान में मैंने आपको बता दिए 5 वर्ग और है, शय, शय, है, सॉरी से, इन सब के बारे में मैंने आपको बता दिया है। और जो मैंने आपको ये शय, शय, से, इनका उच्चारण स्थान मैंने आपको पिछली वीडियो में करवाया था। तो इस पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको तालव्य, मूर्धन्य, दंते के बारे में भी बताया था। तो कै वर्ग और प्लस में है, जब हम इस वर्ग को बोलते हैं, जैसे कि कैक है, गैग है, इन वर्ग को बोलते हैं तो आवाज हमारी कंठ से आती है। किससे आते हैं? कंठ से। है को बोलेंगे तो भी हमारी जो आवाज है कंठ से आती है। च वर्ग को जब हम बोलते हैं, च, छ, जय, झ, आप खुद ही अनुमान लगाइए, मतलब खुद ही बोलकर देखिए, आपको खुद पहचान में आ जाएगा। तो च वर्ग और साथ में श को जब बोलते हैं तो हमारे कंठ के ऊपर थोड़ा जगह होती है जिसे तालव्य बोलते हैं। आपको यहाँ पे एक पिक्चर में दिखा रखी होगी, उससे पहचान सकते हो। तो आता है टै वर्ग। टै वर्ग क्या होता है? तो टै वर्ग टै, ठै, ढै, ढै, ये सब हमारे मूर्धन्य है। मूर्धन्य जो कि हमारा ऊपरी भाग होता है उसे हम बोलते हैं मूर्धन्य। वहां से आवाज आती है। तो तै, तै वर्ग और श को जब बोलते हैं तो जब बोलते हैं दंत पर आवाज आती है। अब दंत से ऊपर देखो, अब जब आप तै वर्ग की लाइन बोलोगे, तै, फै, बै, भै, मै, सॉरी तै, थै, धै, ध, नै, तो आपकी जीभ है ना दंत से थोड़ा ऊपर टच करेगी, स्पर्श करेगी। तो ये हमारी कौन सी होगी? उच्चारण के स्थान पर। ये हमारा तै वर्ग है, वो दंते पर स्पर्श करती है। इसका उच्चारण स्थान कहाँ पर है? दंत पर है। और साथ में श भी। तै वर्ग और जो श होता है वो हमारे दंत पर लगता है, मतलब उसका उच्चारण स्थान दंते होता है। पै वर्ग, जो पै वर्ग होता है वो होठ से बोले जाते हैं कि पै, फै, बै, भै, मै, पै, फै, भै, भै, मै। तो ये सब हमारे क्या होते हैं? ओष्ठ से बोल जाते हैं, पै, फै, भै, भै, मै। सॉरी मैंने आपको गलत करवा दिया, ये य, र, ल, व, श, ये सब स्पर्श व्यंजन नहीं है। य, र, ल, व, श जो होते हैं हमारे स्पर्श व्यंजन नहीं होते हैं। सिर्फ यहाँ तक 25 होते हैं, कै से लेके पै तक की हमारी क्या होते हैं? 25 होते हैं और इनके 5 वर्ग बनाते हुए, ठीक है। फिर आता है हमारा प्रयत्न के स्थान पर, मतलब प्रयत्न। अब जब हम इन्हें बोलेंगे तो हमें प्रयत्न भी करना पड़ेगा। बोलते हैं तो कहाँ पर ज्यादा जोर देते हैं और कहाँ पर कम जोर देते हैं, तो वही हमारा प्रयत्न के स्थान पर होता है। तो उसे भी दो भागों में बांटा गया है, श्वास और दूसरा है स्वर तंत्रों में कंपन। तो श्वास के आधार पर दो हैं, अल्पप्राण और महाप्राण। तो अल्पप्राण और महाप्राण क्या होते हैं? जब जिस वर्ण को बोलते समय हमें थोड़ा ज्यादा, मतलब
कम आवाज लेते हैं उसे अल्पप्राण, और जिसे बोलते से ज्यादा ताकत लगती है वो महाप्राण। अल्पप्राण के अकॉर्डिंग ज्यादा ताकत लेता है, ठीक है। अल्पप्राण में क्या क्या आएंगे, जैसे कि कै, ख, घ, ग, घ, ड। तो अब ये देखो, अब कै को बोलोगे तो आराम से बोल सकते हो, हाँ बिल्कुल आराम से बोल दिया हमने। अब ख को बोलते हो ख, तो कै के अकॉर्डिंग ख थोड़ा ज्यादा टाइम ले रहा है बोलने में और उसमें ज्यादा जोर भी दे रहे हैं, तो ये हमारा ख जो होता है वो होता है हमारा महाप्राण, महाप्राण, और जो अल्पप्राण हो वो कै होगा। फिर आता है गै, गै, गै आराम से बोल रहे हैं पर घ को बोलते समय ज्यादा समय ले रहे हैं, तो घ भी हमारा क्या होगा, महाप्राण, और कै होगा हमारा अल्पप्राण। यानी कि सिंपल सी बात है, जो हमारा कै होता है, गै होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, अल्पप्राण। पर जो हमारे ख होता है, घ होता है, ये सब हमारे क्या होते हैं, महाप्राण। और साथ में जो लास्ट में जो प्रत्यय है ये भी हमारे अल्पप्राण में ही आती है, ठीक है। मतलब कै के जितने भी होते नीचे तक, यहाँ तक पै तक जितने भी आते हैं ये सब अल्पप्राण होते हैं। गै तक जहां तक आते हैं 25 व्यंजनों में से, स्पर्श व्यंजनों में से, ये सब हमारे महाप्राण में आएंगे, सॉरी ये अल्पप्राण में आएंगे। पर जो हमारे ख, घ, ये सब किस में आते हैं, हमारे महाप्राण में। और ये डे की पूरी लाइन भी हमारे किस में आती है, अल्पप्राण में, मतलब लास्ट में जो भी होते हैं, ओके। तो दूसरा है स्वर तंत्रों में कंपन, तो इसे तो बाद में करेंगे, पहले इस पे ध्यान देते हैं। मैंने जो आपको बताया अनुस्वार और विसर्ग, तो जो अनुस्वार होता है इसके अंदर क्या होता है, अंग आता है, और विसर्ग में आता है अह, जो कि हमारे लास्ट के जो हमारे 11 मतलब 13 में से 11 होते हैं, और लास्ट के जो 2 बचते हैं अंग और अह, तो इसमें से अंग होता है अनुस्वार और अह होता है विसर्ग, ठीक है। तो इसमें से अंग जो होता है ना, मतलब अनुस्वार, वो होता है अल्पप्राण में, और जो अह आता है वो हमारा महाप्राण में आता है, ठीक है। और जो साथ में मैंने आपको लास्ट में बताया था य, र, ल, व, श, ये सारे के सारे वर्ण, इनमें तो आपको पता है कि वर्ग का पहला वर्ग और तीसरा वर्ग और लास्ट मतलब पांचवा वर्ग, वे तो आते हैं अल्पप्राण में, और दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग ये आते हैं हमारे महाप्राण में, ये बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। और साथ में य, र, ल, व जो कि हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये सारे के सारे हमारे अल्पप्राण में आते हैं। इसकी संख्या होती है 31 और इसकी होती है 15, समझ गए। फिर आता है स्वर तंत्रों में कंपन, तो अघोष और सघोष, इसमें तो हमें प्राण की बात है, मतलब जितना जोर दिया जाता है, बट इसमें क्या होता है, जिसमें रुकावट, जब बोलते समय जिसमें रुकावट नहीं आती है वो अघोष, और जिसमें आती है ना वो सघोष होता है। अघोष जैसे कि अब हम क को बोलते हैं, क ख बोलते आराम से बोला, नहीं रुकावट आई। अगर हम ग घ जब आप बोल के देखोगे ना तो उसमें बीच में रुकावट आती है, अब खुद ही बोल के देखोगे तो आपको फील होगा, तो अंदर से क्या आती है, रुकावट आती है जब हम बोलते हैं, तो ग ख तो रुकावट आई, ठीक है। तो इसमें वही है कि जिसमें रुकावट आती है वो अघोष, और जिसमें रुकावट नहीं आती है, सॉरी जिसमें रुकावट नहीं आती है वो तो होता है अघोष, और जिसमें आती है वो होता है सघोष। जैसे बोलो च छ, रुकावट नहीं आई है, ज झ, कितनी ज्यादा रुकावट आती है इसमें, आती है ना, तो यही हमारा क्या होता है, सघोष होता है। तो वही हमारे दोबारा आपको बता देती हूँ, दोबारा करवा देती हूँ मैं आपको, ये ध्वनि के 2 भेद होते हैं, स्वर व्यंजन, स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 31 होते हैं। होने के बाद फिर स्वर जो व्यंजन होता है उसे 2 भागों में विभाजित किया गया है, उच्चारण के स्थान पर और प्रयत्न के आधार पर। तो उच्चारण के स्थान पर जो होते हैं हमारे क वर्ग प्लस में ह मतलब कंठ है, उच्चारण मतलब हमने कहाँ बोला, जो हमने क वर्ग और ह को बोला है ना, क वर्ग जो बोली हमने, और जो साथ में है बोला है, जो कि हमारा उसमें अंतस्थ उष्ण व्यंजन से लिया गया है, तो उससे जब बोलते तो कंठ से उच्चारण स्थान निकलता है। च वर्ग और श हमारे तालव्य से निकलता है, ट वर्ग और श हमारे मूर्धन्य से निकलता है, त वर्ग और स हमारे दंत्य से आवाज आती है, उच्चारण था दंत्य उसका, प वर्ग हमारे होठ, मतलब जब बोलते प फ ब भ म तो होठ जो होते हैं वो स्पर्श करता है, मतलब स्पर्श करता है, ठीक है। फिर आते हैं हमारे यहाँ पर अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार में अंग और विसर्ग में अह होता है। प्रयत्न के आधार पर 2 आधार पर बांटा गया है, श्वास और स्वर तंत्रों में कंपन।
श्वास दो आधार पर अटका है, कल अल्पप्राण और महाप्राण। जब हम बोलते हैं तो जहाँ कहाँ ज्यादा जोर दिया जा रहा है, कहाँ पर कम दिया जाता है, वो दोनों ये बताते हैं। अल्पप्राण मतलब जहाँ कम जोर दिया जाता है। वर्ग, जितने भी हमारे 5 वर्ग हैं, क च ट त प, कष्टप, तो जो हमारे 5 वर्ग हैं, इन 5 वर्ग का पहली लाइन और हमारी तीसरी लाइन और 5वीं लाइन, ये सब हमारे अल्पप्राण में आते हैं। या फिर हम बोल सकते हैं सभी व्यंजनों का पहला वर्ग, सभी वर्गों का, जितने वर्ग है हमारे क च ट त प, सभी वर्गों का पहला वर्ग, तीसरा वर्ग और 5वां वर्ग अल्पप्राण में आता है। दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग हमारा महाप्राण में आता है। और ये अलावा जितने हमारे अंतस्थ व्यंजन होते हैं, ये सब हमारे किसमें आते हैं, अल्पप्राण में आते हैं। फिर अघोष और सघोष। अघोष जो है कम समय, मतलब अघोष होता है जिसमें बहुत समय रुकावट नहीं आती है, और सघोष जिसमें रुकावट आती है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया, तो बिल्कुल इजी टाइप से मैंने आपको इनके बारे में बताया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।